एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की हमारी वीडियो होने जा रही है हमारे इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक जो हमने किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो उसका डिटेल वीडियो हमने पोस्ट किया है जिसमें मैंने बात की पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, उसके टाइप्स के बारे में, और हमने क्या किया था उसके टाइप्स को भी अच्छे से डिटेल तरीके से थोड़ा जाना था। लेकिन आज जो हमारी वीडियो होने जा रही है वो ग्रामर जो है उसका टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसके फर्स्ट टाइप के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, नाउन के बारे में। तो उसमें तो मैंने जल्दी जल्दी सारे टाइप्स, सातों जो टाइप्स होते हैं वो मैंने पढ़ा दिए थे, पर ये डिटेल्ड वीडियो होने जा रहा है सिर्फ नाउन के लिए। स्पेसिफिकली नाउन को हम पढ़ेंगे जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इंग्लिश ग्रामर में। तो शुरू कर लेते हैं हमारा वीडियो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, बिना लेट किए किसी भी तरह का। तो नाउन है क्या? सबसे पहले नाउन है क्या? तो नाउन किसी भी चीज के नाम को, कोई भी नाम जब हम यूज करते हैं डेली हमारे बातचीत में तो वो क्या है? नाउन है। नाम कोई भी नाउन है, सीधा आप समझिए वो क्या है? नाउन है। कोई भी नेम हम यूज करें, किसी भी चीज का नेम, ठीक है। तो अ नाउन इज अ वर्ड, हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। नाउन इज अ वर्ड, नाउन क्या है? कोई भी शब्द दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। तो दैट मीन्स या फिर दैट नेम्स कोई भी शब्द जो नाम है किस चीज का? तो ऑफ अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम, ऑफ अ प्लेस, स्थान का नाम, थिंग, वस्तु का नाम, या फिर और आइडिया, किसी भी आइडिया जो भी आपके दिमाग में चीजें चल रही हैं, या फिर किसी भी फीलिंग्स या इमोशन की हर चीज के नाम को नाम क्या है? नाउन है। इसे समझिए, नाम क्या है? नाउन है। तो संज्ञा ऐसे शब्द होते हैं जो क्या होते हैं? नाम होते हैं। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो ये थी संज्ञा की परिभाषा। नेक्स्ट हम उसके टाइप्स को देख लेंगे कि नाउन के कौन कौन से टाइप है। तो स्पेसिफिकली नाउन के हम लोग 5 टाइप यहाँ पे देखेंगे। पहला टाइप क्या है? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, प्रॉपर नाउन हो गया। फिर कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन है समूहवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है भाववाचक संज्ञा। और मटेरियल नाउन है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा का तो किसी भी नाम को, व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को हम प्रॉपर नाउन में डालते हैं, ठीक है। तो कॉमन नाउन में हम क्या डालेंगे? कैसे? क्योंकि नाउन तो हमने पढ़ा कि किसी भी चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन में वही आ गया, किसी भी चीज के नाम को आप व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को आप प्रॉपर नाउन में डाल देंगे। लेकिन कॉमन नाउन में आप क्या डालेंगे? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। किसी भी जाति को जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे बॉय, बॉय हम बोलते हैं तो एक पूरे हर लड़के की बात हो रही है उसमें, ठीक है। तो बॉय हो गया जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन थोड़ा उससे डिफरेंट है, इसमें समूह की बात होती है, ठीक है। एक समूह, किसका समूह? एक प्लेयर्स का समूह, ठीक है, तो उसे हम टीम बोल देते हैं। एक पक्षियों का समूह से हम फ्लॉक बोल देते हैं। तो समूह में जब हो, एक से ज्यादा कोई चीज हो तो उसे हम समूह बोलते हैं, और समूह के नाम को हम कलेक्टिव नाउन मानते हैं। इसमें क्या है? समूह नहीं है, ठीक है, इसमें नाम, स्पेसिफिक चीजों के नाम की ही बात हो रही है, पर वो एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो क्या है? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा में वो किसी जाति की बात नहीं कर रहा है, वो स्पेसिफिक किसी एक पर्सन, एक वस्तु या फिर एक जगह की बात करता है। इसमें क्या होता है? आप कलेक्टिव रूप से चीजों की बात करते हैं, जैसे सिटी हो गया, ठीक है। तो ये कॉमन नाउन था। कलेक्टिव नाउन में समूह की बात आई, ग्रुप्स जितने भी हो गए, जैसे हमने क्या बोला अभी, टीम या फिर फ्लॉक, बर्ड्स का जो ग्रुप है उसे फ्लॉक कहते हैं। ऐसे जो चीजें आ गई वो कलेक्टिव नाउन में आ गई। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है फोर्थ हमारा टाइप। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या? भाववाचक संज्ञा। तो भावनाएं जिन्हें हम क्या करते हैं? देख नहीं सकते या फिर आप छू नहीं सकते ऐसी चीजों को, तो वो सारी चीजें किसमें आ जाएंगी? भाववाचक संज्ञा में। जैसे हैप्पीनेस, खुशी, दुख, इन सबको आप क्या कर सकते हैं? देख नहीं सकते, महसूस बस करते हैं हम ऐसी चीजें या ऐसी भावनाएं जिन्हें हम महसूस करते हैं, तो वो भाववाचक संज्ञा है। जैसे ईमानदारी, प्रेम, ये सारी चीजें हम महसूस करते हैं, हम देख या छू नहीं सकते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। मटेरियल नाउन में क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो कोई भी मटेरियल, ठीक है, मटेरियल में कोई भी वस्तु या फिर सामान आप बोल सकते हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा में, किसी भी सामान का नाम, जैसे तेल, आटा, चावल, ये सारी चीजें आ गई मटेरियल नाउन में, ठीक है। तो अब हम थोड़ा डिटेल तरीके से समझ लेंगे इनके परिभाषा को, और इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं आगे, ताकि आपको अच्छे से नाउन का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। अब आपको अभी तक मैंने जो चीजें बताई वो समझ में आ रही हैं? तो कोई भी डाउट है नाउन के टॉपिक से रिलेटेड, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, तो आप जाके पहले तो वो वीडियो देख ले पार्ट्स ऑफ स्पीच की हमारे इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में। नहीं तो इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में भी आप अपने कंसर्न्स को डाल सकते
बोलते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारा प्रॉपर नाउन, हम उस पे आ जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, नेम्स अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। स्पेसिफिक, इसमें यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रॉपर नाउन को जब आपको याद रखना है तो इसमें आप याद रखेंगे स्पेसिफिक, विशेष, किसी भी विशेष मतलब किसी भी खास चीज के नाम को हम बोलते हैं। या फिर हमारे सेंटेंस में कोई नाम आया जो किसी खास व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, किसी खास वस्तु के बारे में बात कर रहा है, बहुत ही स्पेसिफिक है, तो वो आ गया प्रॉपर नाउन हो गया वो। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं, महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी किन्हीं एक विशेष व्यक्तित्व का नाम है। ठीक है, किन्हीं एक विशेष व्यक्ति जो हमारे हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में बहुत फेमस है, उनका नाम है महात्मा गांधी, तो एक विशेष व्यक्ति का नाम हो गया ये। ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन में आएगा। फिर इंडिया हमने देखा, एक देश का नाम है, स्पेसिफिक एक विशेष देश का नाम है, तो ये इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। गंगा रिवर एक खास नदी का नाम है। तो ऐसे जो एग्जांपल्स आप देखें, किसी खास स्पेसिफिक चीजों के नाम को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन में डालते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हम उन्हें बोलेंगे। जैसे एग्जांपल्स में हमने देख लिया, महात्मा गांधी, इंडिया, गंगा रिवर। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि प्रॉपर नाउन में अभी हमने क्या बोला, उसमें स्पेसिफिक विशेष खास चीजों के नामों को रखा जाता है। सेकंड हमारा टाइप है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। और हम पहले देख लेते हैं एक और खास बात इसमें क्या होगी, प्रॉपर नाउन में कोई भी जो वर्ड है वो शुरू होगा कैपिटल लेटर से। ठीक है, प्रॉपर नाउन का जो भी वर्ड होगा वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। जैसे MIG आप देख सकते हैं, इंडिया का I कैपिटल है, G कैपिटल है, M कैपिटल है। तो जब भी कभी कहीं भी सेंटेंस में इसका स्पेस हो, इसका जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट वर्ड होगा, वर्ड में जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा? कैपिटल लेटर होगा। इससे भी आप समझ सकते हैं कि वो प्रॉपर नाउन है। सेकेंड कॉमन नाउन में आ जाता है जातिवाचक संज्ञा, नेम्स अ जनरल, प्लेस, पर्सन और थिंग। जनरल सामान्य व्यक्ति या फिर प्लेस या फिर चीजों की बात होती है, सामान्य व्यक्ति, स्थान या वस्तु को ये दर्शाता है। जैसे बॉय, तो इसमें किसी विशेष लड़के की बात नहीं हो रही है, सिंपली एक सामान्यतः जनरली हम एक लड़के के बारे में बात करें तो बॉय। सिटी से बोला जा रहा है, इसमें कोई सिटी स्पेसिफिकली नहीं है, जैसे पटना, दिल्ली, बैंगलोर, ये स्पेसिफिक चीजों की बात नहीं कर रहा है। सिटी जनरली आप किसी सिटी की बात कर रहे हैं। रिवर, वहां पे क्या था? प्रॉपर नाउन में गंगा रिवर था, इसमें क्या है? सिर्फ रिवर है, कोई भी विशेष चीज की बात नहीं हो रही है। ठीक है, इसलिए ये सारे जो नेम है वो कॉमन नाउन में आते हैं, बॉय, सिटी, रिवर। इसमें आप देखेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है कि कैपिटल लेटर से होगा। सेंटेंस में कहीं रहा तो RIVER हम लिखेंगे, लेकिन अगर सेंटेंस में हम यूज करें गंगा, तो गंगा का हमेशा जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा? कैपिटल लेटर होगा। ठीक है, ये एक डिफरेंस से आप समझ सकते हैं कि सेंटेंस में कहां पे यूज हुआ है, प्रॉपर नाउन का या फिर कॉमन नाउन का। नेक्स्ट हमारा आ गया कलेक्टिव नाउन, थर्ड टाइप नाउन का। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, नेम्स अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर पर्संस और थिंग। नेम्स अ ग्रुप, तो किसी के समूह को दर्शाता है। कलेक्टिव से आप समझ सकते हैं, जब आप कलेक्ट करते हैं चीजों को तो आप एक चीज बनाते हैं, तो कलेक्टिव से आप ये समझिए कि समूह को ये दर्शाता है। ठीक है, तो नेम्स अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ, समूह या फिर एक कलेक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं बहुत सारी चीजें एक साथ, बहुत तरह की नहीं, एक ही तरह की ढेर सारी चीज एक साथ जब आती है और उसका कुछ नाम होता है तो उसे कलेक्टिव नाउन में बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन में डालते हैं। सिमिलर होनी चाहिए, चीजें कैसी होनी चाहिए? सिमिलर। तो सिमिलर पर्सन, जैसे मैंने प्लेयर्स के ग्रुप को बोला, सारे पर्सन उसमें क्या है? प्लेयर है, इसलिए उन्हें टीम बोला जा रहा है, वो एक समूह हो गया। ठीक है, जैसे थिंग्स यहाँ पे है, तो उसी तरह अगर थिंग बोला जाए, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, टीम बोला जा रहा है, प्लेयर्स के जो प्लेयर्स होते हैं उसका ग्रुप को, उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? हम टीम बोलते हैं। टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स, टीम ऑफ हॉकी प्लेयर्स। आर्मी हो गई, आर्मी एक ग्रुप है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट सोल्जर्स हैं और वो सारे सोल्जर्स मिलकर क्या बनाते हैं? आर्मी। आर्मी जब हम बोलते हैं तो एक ग्रुप की बात हो रही है, एक कलेक्टिव चीज की बात हो रही है, एक समूह की बात हो रही है, तो ये कलेक्टिव नाउन में आ गया। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो
फ्लॉक क्या है? चिड़िया। एक चिड़िया के ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करें फ्लॉक से, फ्लॉक ऑफ बर्ड, ए फ्लॉक ऑफ स्पैरो और ए फ्लॉक ऑफ क्रॉ। तो जब हम ये बोलेंगे तो इससे पता चल रहा है समूह की बात हो रही है, ठीक है, समूह की बात हो रही है, तो कलेक्टिव नाउन में वो आ जाएगा। तो नेम्स अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर पर्सन्स और थिंग्स। सिमिलर इसमें मुख्य है ग्रुप में, लेकिन ग्रुप में जो चीजें वो क्या है? सिमिलर है, समान है, तो ये कलेक्टिव नाउन में आ गया। फोर्थ हमारा जो नाउन है वो है मटेरियल नाउन, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। नेम्स अ मटेरियल और सब्सटेंस। नेम्स अ मटेरियल और सब्सटेंस जो किसी द्रव्य या पदार्थ का नाम बताए। क्या करता है ये? द्रव्य या पदार्थ का नाम बताता है। द्रव्य मतलब यहाँ पे पदार्थ है, ना कि द्रव लिक्विड। यहाँ पे द्रव्य है, द्रव्य होता है मटेरियल को बोलते हैं, पदार्थ को बोलते हैं, सामान को बोलते हैं। तो जो भी मटेरियल या फिर सब्सटेंस होते हैं उनके नामों को हम क्या बोलेंगे? किसी भी पदार्थ के नाम को बोलेंगे मटेरियल नाउन में हम उसे डालेंगे, ठीक है। जो भी पदार्थों का नाम है वो मटेरियल नाउन में आएगा। जैसे गोल्ड, वाटर, आयरन, ये सारे पदार्थ है, ठीक है, मिनरल्स है या फिर मटेरियल्स है। इन सब के जो नाम आएंगे वो आएंगे किसमें? हमारे मटेरियल नाउन में। गोल्ड है सोना, वाटर पानी, आयरन लोहा, ये सारे क्या हो गए? मटेरियल नाउन में आ गए। तो नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे लास्ट हमारा फिफ्थ ये नाउन का टाइप है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में क्या है? नाम से पता चल रहा है कि जितने भी भाव होते हैं, भाव मतलब भावना, तो इमोशंस, ठीक है, इमोशंस, फीलिंग्स या फिर नेम्स अ क्वालिटी, आइडिया और फीलिंग। कोई भी आइडिया, जो भी चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं वो सारी चीजें आप ले लीजिए, वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। या फिर इससे कैसे आप याद रखोगे? इसे याद रखोगे आप इस तरह से कि ऐसी चीजें जो हम फील करते हैं, उसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो ऐसी चीजों का जो नाम होता है वो क्या हो जाएगा? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। जो की है भावना, गुण, विचार। आइडिया जो होते हैं आप उसे देख नहीं सकते ना, आइडियाज को आप लोगों को समझा सकते हैं लेकिन उन्हें दिखा नहीं सकते, उन्हें टच नहीं करवा सकते। तो ऐसे जो चीजें होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी। जैसे एग्जांपल में क्या है? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी ईमानदारी है, वो आप लोगों की ईमानदारी को महसूस करते हैं कि वो पर्सन ईमानदार है, ठीक है। वो एक्ट ये करेगा जिससे आपको समझ में आएगा, महसूस होगा कि वो इंसान ईमानदार है, दिखेगा नहीं आपको, या फिर ईमानदारी को आप छू नहीं सकते या देख नहीं सकते, ठीक है। तो ये एक फीलिंग है, ठीक है, ये एक वर्च्यू है जो इंसानों में होता है, गुण है। काइंडनेस भी एक गुण है। दयालुता, आप महसूस करते हैं कोई इंसान दयालु है, उसके एक्ट के द्वारा आपको फील होता है किसी भी इंसान के दयालुता, आप उसे छूते नहीं है, देख नहीं सकते। लव, प्रेम, लव, हेट्रेड, ये सारी जो चीजें हैं, सिंपैथी, एम्पैथी, ये सारी जो चीजें हैं वो किस में आती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, क्योंकि इन्हें देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, इन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ऐसे समझें, कोई भी चीज जो छुई देखी नहीं जा सकती वो महसूस की जा सकती, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी। तो ये हो गया हमारा नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमने समझ लिया। जो लास्ट हमारा टाइप था, तो हमने पांचों टाइप समझ लिए, ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन हमारा जो टॉपिक है वो हो गया है खत्म। लेकिन कुछ एक्टिविटी भी हम देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। हो सकता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन है जिसमें पूछा जाए, कोई वर्ड दे दिया जाए आपको, कोई नेम दिया जाए, पूछा जाए किस नाउन में आएगा, तो आप उसे कैसे डील करोगे? तो मैच द नाउन टाइप, इसमें हमें लिखना है कि ताजमहल, मिल्क, क्लास, हैप्पीनेस, कंट्री, ये सब किस तरह के नाउन है। तो ताजमहल क्या है? एक विशेष जगह का नाम है, ठीक है, एक विशेष जगह, एक विशेष स्थान का नाम है ताजमहल। तो ये किस में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, ठीक है, प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक खास स्पेसिफिक, मैंने प्रॉपर नाउन को कैसे समझाया था? किसी स्पेसिफिक स्थान, वस्तु या व्यक्ति के नाम को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन ताजमहल क्या है? एक विशेष स्थान के नाम को बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में, महात्मा गांधी, इंडिया, गंगा रिवर, ये सारे थे प्रॉपर नाउन में। तो इसी तरह ताजमहल क्या है? एक विशेष स्थान है, विशेष मॉन्यूमेंट है, ठीक है, वो धरोहर है, उसका नाम है ताजमहल। तो ये प्रॉपर नाउन में आएगा। अब मिल्क क्या है? मिल्क होता है एक द्रव्य, ये एक मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल नाउन में ये आ गया। तो हमने लिख दिया यहाँ पे मटेरियल नाउन। मिल्क क्या हो गया? मटेरियल नाउन। किसी भी द्रव्य को जिसे क्या कर सकते हैं? हम तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, ऐसी जो चीजें होती हैं वो मटेरियल नाउन में आएगी। तो दूध क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। थर्ड है हमारा
क्लास, क्लास दिया गया है। क्लास क्या है? क्लास जब आप समझते हैं वर्ग तो उसमें क्या होता है? समूह होता है। वो किसका समूह? तो स्टूडेंट्स का एक समूह। तो स्टूडेंट्स के समूह को हम किस में लाएंगे? समूह से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसके नामों को हम कलेक्टिव नाउन में डालते हैं। किस में डालेंगे? कलेक्टिव नाउन, क्योंकि समूह के नाम जितने भी होते हैं वो कलेक्टिव नाउन में आते हैं। तो क्लास में सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आप बोल सकते हैं, सिमिलर पर्संस। जैसे मैंने आपको समझाया टीम, टीम क्या है? एक ही एक ही स्पोर्ट्स के उसमें सारे प्लेयर्स होते हैं। तो हॉकी क्या है? हॉकी के प्लेयर्स को हम क्या बोलेंगे? टीम। क्रिकेट के 12 प्लेयर्स हैं उन्हें बोलेंगे हम टीम। तो ऐसे क्या होते हैं? सिमिलर जो पीपल है वो एक साथ जब आते हैं, समूह बनाते हैं, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन में डालेंगे। तो क्लास है, क्लास ए जैसे हमने बोल दिया, क्लास 10th बोल दिया, तो उसमें सारे स्टूडेंट्स क्या है? एक ही क्लास के हैं, क्लास 10th के हैं। तो इससे पता चल रहा है वो क्लास 10th क्या है? क्लास क्या है? समूह है। किनका? स्टूडेंट्स का, जो एक ही वर्ग से आते हैं, एक ही कक्षा से बिलोंग करते हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन में आ गया। फोर्थ है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है? एक फीलिंग है, ठीक है? हैप्पीनेस फीलिंग है। तो अभी लास्ट में हमने पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये सारी चीजें आएगी। फीलिंग है, इन्हें हम फील करते हैं, हम इसे देख नहीं सकते, हम इसे छू नहीं सकते, ठीक है? तो फीलिंग्स इसमें आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? तो फीलिंग जितनी भी हो गई या आइडियाज हो गए हमारे, या फिर जितने भी हमारे इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, या फिर वर्च्यू गुण जो सारे होते हैं, वो उसके जितने भी नाम आप जानते हैं, ठीक है? मैंने अभी आपको बताया था एम्पैथी, सिंपैथी, ऑनेस्टी, ये सारी जो चीजें हैं, काइंडनेस, लव, हेट्रेड, ये सारी चीजें किसमें आएगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी। तो हैप्पीनेस भी उनमें से एक है। हैप्पीनेस एक फीलिंग है जिसे हम फील करते हैं, उसे छू या देख नहीं सकते। तो ऐसे जो फीलिंग्स होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी। तो हमने 4 अब एग्जांपल देख लिए, जिसमें ताजमहल प्रॉपर नाउन हो गया, मिल्क मटेरियल नाउन हो गया, क्लास कलेक्टिव नाउन हो गया, हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। फिफ्थ हमारा ऑप्शन है, फिफ्थ हमारा वर्ड है कंट्री। कंट्री क्या है? किसी भी स्पेसिफिक कंट्री की बात नहीं हो रही है, एक स्थान का नाम है कंट्री। आप बोल सकते हैं स्थान है, लेकिन वहां पे स्पेसिफिक कंट्री की बात नहीं हो रही है। जनरली एक कंट्री की हम बात करें तो वो किस में आ जाएगा? कॉमन नाउन में। COMMON, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन हमारा कंट्री आ गया कॉमन नाउन में, जहां भी सिटी, कंट्री ऐसी चीजें आ जाए, बॉय या फिर गर्ल या फिर हॉर्सेस, ऐसे जो किसी स्पेसिफिक चीज की बात ना हो, वहां पे डायरेक्टली आपको बता दिया जाए, जनरली किसी भी चीज के बारे में बात हो तो वहां पे आ जाएगा कॉमन नाउन। कंट्री, सिटी, बॉय, गर्ल, हॉर्सेस, ये सारे मैंने आपको एग्जांपल दिए। आई होप आपको नाउन जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और ये जो 5 हमने एग्जांपल्स देखे उसके बाद तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाना चाहिए। नहीं भी आई तो कोई इसमें बुराई नहीं है, आप फिर से अपने कंसर्न्स को, अपने सजेशंस भी कुछ है या फिर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसे डालें, मैं जरूर उनका आंसर करूंगी हमारे नेक्स्ट वीडियोज में। लास्टली मैं बात कर लेती हूं अपने पब्लिकेशन के बारे में, जो है रोशनी पब्लिकेशन। 17 सालों से ये पब्लिकेशन के क्षेत्र में काम कर रही है। तो ये आपके लिए लेके आई है कैप्टन सीरीज की किताबें, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश की किताबें आप यहाँ देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे बुक्स जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है और ज्योग्राफी की किताब, वो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा क्वेश्चन बैंक, जिसमें लास्ट 15 साल 10 साल के सब्जेक्ट्स जितने भी हमारे, उसके सारे क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आए हैं उससे एक जगह कंपाइल किया गया है आपके एग्जाम में। क्योंकि एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही रिपीटेटिव होते हैं, एक ही क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। तो जब आपने क्वेश्चन बैंक, कोई क्वेश्चन बैंक से तैयारी की, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस पढ़ लिए, तो आधा तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आप मानिए आधा तो आपके एग्जाम्स में स्कोर पक्के हो जाते हैं। तो क्वेश्चन बैंक बहुत ही हेल्पफुल है एग्जाम के प्रिपरेशन के लिहाज से, तो ये भी चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताब है। साथ ही साथ हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का बुक, ठीक है। तो एग्जाम में क्योंकि बड़ा पोर्शन ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी करना बहुत जरूरी है। और ये बुक क्या होगी आपके लिए? बहुत ही हेल्पफुल। इसमें सारे सब्जेक्ट्स के, हर टॉपिक के, ठीक है, ग्रामर भी है इसमें, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, सब
सारे जितने भी सब्जेक्ट क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स जो भी देंगे एग्जाम, उनके लिए यहाँ पे हर टॉपिक के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन आंसर है आपको यहाँ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमारा क्रैश कोर्स का बुक आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपके एग्जाम में 1-2 मंथ बचे हैं तो ये किताब आपको क्या करवा सकता है, आप रिकॉल कर सकते हैं सारी चीजें जो आपने 1-1.5 साल के लिए पढ़ी है, आपने तैयारी की है एग्जाम की, ठीक है। तो ये किताबें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये सारी किताबें आप करें चेकआउट। कहाँ आप करोगे चेकआउट, तो जाइए किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वहां पे अगर आप सर्च करेंगे कैप्टन सीरीज की, ये सारी किताबें जो भी किताब आपको चाहिए, कैप्टन सीरीज, क्वेश्चन बैंक, कैप्टन सीरीज, बायोलॉजी बुक, तो सारी किताबें आपको मिलेंगी अवेलेबल। साइंस बुक, सोशल स्टडीज की बुक जैसे हिस्ट्री थी, यहाँ पे इकोनॉमिक्स थी, सारी किताबें अवेलेबल हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारा ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप किसी भी नजदीकी बुक स्टोर्स पे जाइए, वहां पे भी आप पूछ सकते हैं कि कैप्टन सीरीज की बुक्स अवेलेबल है। डेफिनेटली होगी, सारे बिहार में ये बुक्स अवेलेबल है, तो प्लीज जाके करें उन्हें चेकआउट। Lastly, thank you so much for watching this video. Thank you so much for subscribing. अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं तो आपके सारे सब्जेक्ट्स की इस चैनल पे फ्री में पढ़ाई हो रही है, कंटेंट बहुत ही अच्छा दिया जा रहा है, मेहनत कर रहे टीचर्स आपके लिए, तो प्लीज उसका फायदा उठाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और नोटिफिकेशन बेल का भी बटन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं फ्यूचर में जितने वीडियोस पोस्ट करूं आप तक पहुंचती रहे। लास्टली, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।